वालेकुम अस्सलाम जी। आगे मेरे शेर और शेरनी। सुबह ही सुबह आप लोगों को तकलीफ दे देता हूँ मैं वैसे। अच्छा, आज से जितने लेक्चर रह गए हमारे दो तीन, वो 1 PM तक होंगे। टाइम उनका थोड़ा कम कर दिया है। और कल आप लोगों का शायद टेस्ट भी होगा। सो गेट रेडी। और टेस्ट होगा आपका 30 मिनट्स का, मेरा ख्याल है। नहीं है, 30 मिनट्स का, यस। कल सिर्फ टेस्ट ही होगा आपका, अगर हुआ तो लेक्चर नहीं होगा। परसों लेक्चर होगा आपका। परसों मैं अरेंज कर रहा हूँ अपना एक, मेरा कनाडा का एक क्लाइंट है, उसके साथ आप लोगों की मीटिंग। टाइमिंग का इश्यू है, जरा वहां पे रात के 2:30 बजे होते हैं इस टाइम। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कल 12 बजे होगा टेस्ट। आप लोगों को ग्रुप में पोस्ट कर देंगे अगर कल हुआ तो। मोस्ट प्रोबेबली कल ही होगा, वरना एक आधे दिन बाद भी हो सकता है। 12 बजे होगा, आधे घंटे का। ग्रुप में आप लोगों के साथ लिंक शेयर होगा टेस्ट का, आपने वो ओपन करना है। मैं भी ऑनलाइन आ जाऊंगा अगर आप लोगों को हौसला, आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करूंगा, गाने शाने सुनाऊंगा। वालेकुम सलाम अन्नम, कैसी हैं आप? बहुत दिनों बाद याद आई आपको हमारी। हाँ जी, ये वही कोर्स टेस्ट है जो कोर्स के एंड पे होता है, ये कल होगा आपका, होपफुली। फाइवर को आप लोग देख लेना एक बार, उसका लेवल सिस्टम, लेवल 1 कहाँ पे मिलता है, लेवल 2 कहाँ पे मिलता है, कितनी गिग्स होती हैं लेवल 1 में, लेवल 2 पे कितनी होती हैं, ये वो। उस पे जरा फोकस करना है आपने, फाइवर पे। जी राशिद, आपने शायद अभी वो वीडियो नहीं देखी। मुशरत ने एक वीडियो में टैग किया है मुझे, मैं वो वीडियो देख रहा था, तो मैं सोच रहा था मेरे स्टूडेंट कितने अच्छे हैं, कितने हैं। तो वो वीडियो में 1-2 मिनट की है, मैं आपको एक अजीब सी बता देता हूँ सीन। एक लड़की जाती है एक मोबाइल शॉप पे खरीदने, मोबाइल पसंद कर रही होती है, एप्पल का लोगो, स्टूडेंट है क्लास की ना। तो
वो जा पसंद कर रही होती है, दुकानदार उसको एप्पल का एक फोन दिखाता है, तो कहती है ये कैसा फोन है, इसका तो एप्पल ही ज्यादा है। तो कहता है बीपी ऐसे ही होता है, ये एप्पल का लोगो है। वो वो कहता है जमील क्या है जी जमील क्या है? वो कहती है वो GMAIL, जमील। कहता है, अच्छा जीमेल। अच्छा वो आपने देखी है ना, फिर आप यकीन करो, यकीन रखो, मैं कल आऊंगा जरूर और आप लोगों को मैं कल गाने सुनाऊंगा टेस्ट के दौरान ना, आप लोगों से कुछ डिस्ट्रैक्ट करूंगा। तो उस वीडियो से ना मुझे याद आ गया, अभी कल ही कल ना मुझे मिस हमताज का फोन आया हुआ था, हमारी जो रीजनल हेड है, आप लोगों से भी कह रही हैं कि मतलब अपना हमारे टॉप ट्रेनर्स में से एक है, तो हमें बड़ी एक्सपेक्टेशन है आपसे। आप जो है बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, आपके स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जरा आप जल्दी जल्दी भेज दें। तो वो ये सब कुछ मुझे कह रही थी और मेरी ना हंसी नहीं रुक रही थी। तो जब उन्होंने सब कुछ कह दिया तो मैंने उन्हें कहा कि वो मिस महम आपकी बातें सारी ठीक हैं, लेकिन वो ना कल परसों में एक स्टूडेंट की हांडी में ना नमक ज्यादा डल गया था लेक्चर लेते हुए, तो मेरी सारी क्लास जो है ना वो छोड़ के तो उसकी हेल्प कर रही थी लेक्चर छोड़ के। तो मैंने कहा, इस तरह के तो मेरे पास फ्लाई का में दिलचस्पी लेने वाले स्टूडेंट्स हैं। मैंने कहा अल्लाह खैर करेगा, व्यवस्था रहे शजर से उम्मीद है बहार रख। यस मीडिया, यू आर राइट। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग पे कुर्बान जाऊं मैं। क्लास तो मेरी कमाल की है, इसमें तो कोई शक नहीं। इसमें कोई शक नहीं मुझे कि मेरी ये क्लास बहुत काबिल है, सीरियसली, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन जो आप लोगों की कमिटमेंट्स थी ना, अदर कमिटमेंट्स, उसने आप लोगों को रोक लिया।
तो मुझे कल उनके फोन के बाद जो है वो समझ नहीं आ रही थी कि मैं उनको अब जवाब क्या दूंगा। लेकिन वो मुशरत ने मुझे वीडियो में टैग करके अच्छा किया। अब मैं ये वीडियो भेज दूंगा। आपको सेध दे 3 महीने मुख्तलिफ चीजों से सरवाइव किया आपने और अपने आप को अर्निंग से भी बचा लिया। टेस्ट एमसी होगा, यस का टाइम होता है। आप लोगों को वो 8-10 मिनट में कर लेना चाहिए। हुई है अर्निंग में दिया, काफी लोगों की हुई है। लेकिन जितने काबिल लोग थे ना मेरे इस सेशन में, जो इस क्लास में जितने काबिल लोग थे, वो उस लेवल की नहीं हो पाई। टेस्ट वगैरह बाकी सारी डिटेल आप लोगों को मिल जाए। 12 अराउंड 12 होगा, जो भी टाइम होगा, जो भी डिटेल होगी, वो आप लोगों को सब ग्रुप में मिल जाएगी, पोस्ट होगी, वहां से आप लोग देख सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये लो, नई स्टोरी ले आए हैं दिल को तसल्ली देने के लिए। क्या हाल, अच्छा है गालिब? ये फाइन लाइनर, बॉटम लाइनर्स वगैरह जो है ना, ये इंसान डिसाइड करता है जब वो अपना एक कैरियर बिल्ड कर चुका होता है। उसके आप पहले ही बैठ के सोचते रहेंगे फाइन लाइनर आए। चलें, खैर छोड़ें। ये बिजनेस मैनेजर देख लें आप लोग थोड़ा सा। ये आप लोगों को मूविंग फॉरवर्ड इसकी जरूरत पड़ने वाली है। स्पेशली आप लोगों ने क्लाइंट्स के साथ जो है वो उनके पेजेस को एक्सेस करना होता है, उनके एड अकाउंट्स को एक्सेस करना होता है। आपने मुख्तलिफ लोगों को अगर ऐड करना है अपने साथ किसी अकाउंट पे काम करने के लिए, और बहुत सारे टास्क जो हैं आप इसमें बिजनेस मैनेजर में
परफॉर्म कर सकते हैं। ये business.facebook.com, ये इसका यूआरएल है। यहाँ पे आप आएंगे तो आपसे पूछेंगे कि आपका क्या बिजनेस वगैरह, आप कोई भी बिजनेस नेम, घर का एड्रेस देके तो एक बिजनेस क्रिएट कर लें यहाँ पे। उसके बाद ये डैशबोर्ड ओपन होता है। लेट्स सपोज आपका ये बिजनेस है, जब आप इधर आ जाएंगे वो आपको कहेंगे अब ऐड करें कोई, आप ये पेजेस के टैब में यहाँ पे आप कोई पेज, इस पे क्लिक करें ऐड पे। अब कोई क्लाइंट है, वो आपसे काम करवाना चाहता है किसी के, एक तो इसका है वे कि वो डायरेक्ट आपको अपने पेज के सेटिंग्स में जाके वहां से वो रोल आपको दे सकता है, कोई भी एडवर्टाइजर का या एडमिन का या जो भी रोल देना हो वो वहां से दे सकता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आपके पास बिजनेस मैनेजर का अकाउंट है, आप इधर आए, आपने यहाँ पे क्या करना है, ऐड अ पेज। अगर आपका कोई अपना पेज है तो उसको ऐड कर लें यहाँ। रिक्वेस्ट एक्सेस टू पेज या क्रिएट न्यू पेज, तो अगर आपने क्लाइंट की एक्सेस लेनी है तो आप रिक्वेस्ट एक्सेस टू पेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे जो भी आपने लिखना है। मैंने लिखा एप्पल, नीचे आ गए पेजेस। अब इनमें से जिस पेज की भी एक्सेस चाहिए मुझे, उसका मैं नाम लिखूंगा यहाँ पे, वो पेज नीचे शो कर देंगे। आपने उसको सिलेक्ट करना है। ये आपसे पूछेंगे आपको एक्सेस कौन कौन सी चाहिए। पब्लिश कंटेंट, उसके बाद व्यू अर्निंग इनसाइट, मैनेज पेज एडमिन एक्सेस। ये आप पे डिपेंड करता है, जो भी एक्सेस आपको चाहिए यहाँ से सिलेक्ट कर लें। और उसके बाद आपने रिक्वेस्ट एक्सेस कर देनी है। ये क्लाइंट को चला जाएगा, मैंने पहले उसको बता देना कि मैं बिजनेस मैनेजर से आपको, उसके पास यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, वो अप्रूव कर देगा तो पेज आपको यहाँ पे शो होने लग जाएगा। जैसे कि ये एक पेज इस वक्त ये है, ब्रिटिश बॉयलर ग्रांट, दूसरा टेक एडवर्ड्स, ये बिजनेस की पेजेस हैं जिन तक एक्सेस है इस बिजनेस को। पेजेस जिन तक आपको सॉरी एक्सेस है वो यहाँ पे आपको लिस्ट में शो होना शुरू हो जाएंगे। सेकंड पे ऐड अकाउंट्स। अगर ऐड अकाउंट तक एक्सेस लेनी, देखें पेज और ऐड अकाउंट में फर्क होता है। पेज आपको एक्सेस देता है फेसबुक के पेज तक, या पेज को मैनेज कर सकते हैं सिर्फ। ऐड अकाउंट आपको एक्सेस देता है एक्चुअल ऐड अकाउंट तक, जहां पे आप ऐड रन कर सकते हैं किसी भी बिजनेस के लिए। अगर आपने एक बिजनेस के लिए ऐड रन करना है ना, तो आपके पास फिर एक्सेस होनी चाहिए ऐड अकाउंट की और उस पेज की भी। जब दोनों की आपके पास एक्सेस होगी तभी आप उसके लिए ऐड रन कर सकते हैं, क्योंकि ऐड अकाउंट से आप ऐड बनाएंगे और वो पेज तक एक्सेस होगी तो आप उस पेज के लिए ऐड चलाएंगे। तो इन दोनों चीजों की आपके पास एक्सेस होनी चाहिए। एडमिन बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते, आप किसी भी पेज के एडमिन बन सकते हैं। अच्छा यहाँ पे आ जाए अब आप ऐड अकाउंट पे, रिक्वेस्ट एक्सेस टू एन ऐड अकाउंट। उसी तरह अब आपने सेम जो है
अकाउंट की आईडी क्लाइंट से लेनी है। अकाउंट की आईडी कहाँ से मिलती है? ये क्लाइंट का जो ऐड अकाउंट है ना, जब वो उसमें जाता है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, आईडी कहाँ पे होती है। ये क्लाइंट से आपने लेनी है। इदरीस भाई कौन है? शुएब। ये ऊपर आपको यहाँ पे आईडी नजर आ रही होगी, नाम लिखा हुआ है, साथ आईडी है। आप क्लाइंट को कहेंगे अपने लॉगिन करें, जो भी अकाउंट है जिसको भी आप एक्सेस करना चाहते हैं। जैसे लेट्स सपोज ये वाला 2242446 1। ये इसकी एड अकाउंट की आईडी है। ये आपको यहां से मिल जाएगी। कैंपेन्स का टैब है और उसके आगे नाम लिखा हुआ और उसके आगे एक आईडी। आपने ये आईडी क्लाइंट से लेनी है। जब क्लाइंट आपको दे दे तो फिर यहाँ पे आपने आईडी जो है आपके ऐड अकाउंट तक एक्सेस मांग रहा है, वो अप्रूव कर देगा। तो फिर यहाँ पे आपको ये ऐड अकाउंट नीचे शो होना शुरू हो जाएगा, जिस अकाउंट तक भी आपको एक्सेस चाहिए। फिर आप इस पे काम कर सकते हैं आगे। अब आपको मिली एक्सेस पेज तक और ऐड अकाउंट तक। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? आपने इसमें लोगों को ऐड करना होता है कि इस अकाउंट पे कौन लोग काम करेंगे। ऐड पीपल। लेट्स सपोज आपके पास पार्टनर्स हैं डिफरेंट, कोई फेसबुक पे काम करता है, कोई ऐड पे, कोई पेज पे, कोई किस पे। तो आपने क्या करना है? आपने सिंपल जो लोग आपके पास हैं मोहम्मद इदरीस। अच्छा, मुझे नहीं पता उनका कौन है। अच्छा, उससे भी पहले आपने अपने लोगों को ऐड करना है। अगर किसी और को आप है अपने इस बिजनेस में लिफ्ट कर सकें आपके साथ, तो ये यूजर्स का एक टैब है, उसके अंदर आने आके यहाँ पे उनको ईमेल एड्रेस वगैरह दे के ऐड कर, जो भी ईमेल एड्रेस हो उनका। उनको ऐसे नोटिफिकेशन चला जाएगा। अगर एडमिन एक्सेस नहीं है, एम्प्लॉई एक्सेस देनी है, तो सिर्फ बस वो जरूरत नहीं है आपको कुछ ऐड करने की। फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंस एडिटर, ये भी रोल है, एडिशनल रोल्स। ट्रांजैक्शन, इनवॉइसेस, पेमेंट मेथड, ये वो इसको देख सकते हैं वो लोग जिन्हें आप फाइनेंस एनालिस्ट का रोल देंगे।
Finance are iterated business credit card information and financial details like transaction invoices, account spend, payment methods. यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो पर्सन आपके उसमें ऐड हो जाएगा इस बिजनेस के साथ। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि मैंने अभी सिर्फ अपने आप को ऐड किया हुआ है इसलिए यहाँ पे पेज में ऑप्शन सिर्फ इसी का आ रहा है। जब मैं ऐड पीपल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से अगर आप और लोगों को सकते हैं यूजर्स टैब से, अगर किसी और से काम करवाना है उसको ऐड कर लें। उसके बाद इस पेज अगर आपने उस बंदे को जो जो भी लोग आपके इस बिजनेस में होंगे अटैच साथ उनका यहाँ नाम आएगा लिस्ट में, आपको इधर से सिलेक्ट कर लें और असाइन कर दें तो वो बंदा जो है फिर इस पेज के ऊपर काम कर सकेगा। इसी तरह ऐड अकाउंट में कोई और बंदा आप असाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड पीपल पे क्लिक करें और दूसरे को यहाँ से सिलेक्ट करें और असाइन कर दें। एक बंदा आपके पेज पे काम करेगा, दूसरा बंदा आपके ऐड अकाउंट पे काम करेगा। ये डिफरेंट एसेट्स आप क्रिएट कर सकते हैं क्लाइंट बेस्ड। वो आप ग्रुप टुगेदर कर सकते हैं इनको। कोई आपके पास एक पेज है, फिर एक ऐड अकाउंट है, फिर उसका कोई पिक्सल है जो आपने क्रिएट किया हुआ है, उन सबको आप एक लेट्स सपोज दे आर फॉर सिंगल बिजनेस, तो आप उनको एक बिजनेस एसेट ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप स्टेट आपको सब में अलग-अलग ऐड करने की जरूरत नहीं है। उस एसेट ग्रुप में आप सिंपली लोगों को ऐड कर सकते हैं कि उसकी इन तीनों चीजों तक एक्सेस हो जाएगी, पेज तक, ऐड अकाउंट तक और पिक्सल तक। इस तरह अगर कोई और चीजें आपने उस एसेट ग्रुप में कर दी हैं इकट्ठी एक्सेस में, तो यहाँ से आप एक एसेट ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। किसी एक बिजनेस के लिए चार पांच चीजें मिला के उनको ऐड टुगेदर ग्रुप टुगेदर कर सकते हैं। ये एप्स वगैरह अगर कोई आपने फेसबुक पे बनाई है या ये हमारे रेलिवेंट नहीं है। अगर किसी ऐप तक आपने कोई एक्सेस लेनी है क्लाइंट से, कोई ऐप पे काम करना है, ये डेवलपर्स का काम है ऐप्स को अपडेट करना या उनको अपलोड करना, फेसबुक पे इंटीग्रेशन करना उनकी, ये वो सारा कुछ ये उनका काम होता है। फिर भी अगर किसी ऐप तक आपको एक्सेस चाहिए हो तो वो भी आपको यहाँ से मिल सकती है। इंस्टाग्राम अकाउंट्स, यहाँ से इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी ऐड कर सकते हैं। अब आप एक फेसबुक पेज के लिए जब ऐड चलाते हैं तो फिर वो इंस्टाग्राम के लिए भी मांगते हैं लोग, मोस्टली तकरीबन सारे। तो मेक श्योर यू कनेक्ट इंस्टाग्राम अकाउंट एज वेल। अगर किसी लिए आप कर रहे हैं तो फिर तो वो जब फेसबुक अकाउंट तक आपको एक्सेस देगा तो वो उसके अकाउंट के अंदर जो है ना इंस्टाग्राम कनेक्टेड होनी चाहिए क्लाइंट के लिए। जिसका फेसबुक दर या पेज के साथ ये कनेक्ट होना चाहिए इंस्टाग्राम, आपको एक्सेस डायरेक्ट मिल जाएगी वहां तक। यहाँ से आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ये लाइन ऑफ बिजनेस, आप लेट्स सपोज यू आर वर्किंग फॉर सेवरल डजन एड अकाउंट्स, तो आप उनकी लाइन ऑफ बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। जैसे लेट्स सपोज क्लाइंट्स के नाम से मैंने की, या आप कर सकते हैं कि आपके पास लेट्स सपोज रियल स्टेट में है तो आप रियल स्टेट के नाम से जो है एक लाइन ऑफ बिजनेस क्रिएट कर लें, फिर उसके अंदर आप जो है
मुख्तलिफ चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास रियल स्टेट में मल्टीपल क्लाइंट्स हैं तो आप उनको फिर इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरह डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेसेस आप क्रिएट करके उनमें डिफरेंट बिजनेसेस को ऐड कर सकते हैं, जस्ट फॉर मैनेजमेंट पर्पस दीज थिंग्स, to manage your businesses in a better way, in a simple and convenient way. व्हाट्सएप अकाउंट वगैरह भी आप अपने यहाँ से ऐड कर सकते हैं। बिजनेस अकाउंट अगर आपने कोई बनाया हुआ है अपने इस बिजनेस के लिए, इसमें आप क्लाइंट मैनेजमेंट प्लस अपने बिजनेसेस, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट और इस तरह की डिफरेंट चीजों को आप लोग यहीं से मैनेज कर सकते हैं बिजनेस मैनेजर में से। इट्स क्वाइट कन्वीनियंट इफ यू आर वर्किंग ऑन फेसबुक। If you are going to work in the Facebook advertisement, Facebook marketing, business manager is a must have tool for you. Next है data sources. Data sources क्या होते हैं? ये सोर्सेज होते हैं फेसबुक को, या हम डेटा कलेक्ट करते हैं फेसबुक पिक्सल्स वगैरह की मदद से। इसमें ऑडियंस वगैरह, इसमें इवेंट्स, सोर्सेज के ग्रुप्स, कस्टम कन्वर्जन्स, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जो डेटा से रेलेवेंट होती हैं। अब कोई कैटलॉग क्लाइंट ने क्रिएट किया हुआ है, कैटलॉग से याद आया फेसबुक शॉप्स, और फेसबुक शॉप से याद आया कि वो तो मैंने करवाई नहीं आपको। दैट्स वेरी, चलें खैर वो आप लोग कर लेंगे, इजी होती है। इसमें फेसबुक शॉप भी होती है, मैं आपको बता देता हूँ। फेसबुक पे फेसबुक शॉप भी होती है। आप अपने प्रोडक्ट्स को फेसबुक पे ही ऐड करके फेसबुक पे ही सेल कर सकते हैं। सारी प्रोडक्ट लिस्ट हो जाती है, उनकी डिस्क्रिप्शन वगैरह, उनके प्राइसेस वगैरह। जब कोई बाई नाउ के बटन पे क्लिक करता है तो फिर वो आपकी वेबसाइट के उस प्रोडक्ट के पेज पे चला जाता है और वहां पे जाकर बाई कर सकते हैं। लोग तक एक्सेस चाहिए, क्लाइंट कहता है मेरे पास प्रोडक्ट है फेसबुक पे, तो उसकी शॉप बना दें मुझे, तो आपने फिर उसकी एक्सेस लेनी है कैटलॉग तक, और ना अगर आपने कोई नया क्रिएट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अब कैटलॉग नेम आपने रखना है, कोई भी रख लें जो आपकी वेबसाइट का या बिजनेस का नेम है वो रख लें। अब नीचे क्या प्रोडक्ट्स हैं, होटल्स, फ्लाइट, डेस्टिनेशन, होम लिस्टिंग, व्हीकल्स, व्हाट आर यू गोइंग टू लिस्ट। प्रोडक्ट्स होती हैं मोस्टली। कैटलॉग तो प्रोडक्ट्स होती है ना आपकी, और शॉप जो है वो शॉप होती है जिसके अंदर आप प्रोडक्ट्स रखते हैं। These are two different things. अच्छा, ये मोहम्मद इदरीस की बात कर रहे हैं, ओके। ये तो स्टूडेंट हैं, राइट। ये अब क्या करने लगे हैं आपके साथ, यूनुस? यूनुस है कि वो शुएब? ओके।
Announcement 19 May 2020. Introducing Facebook Shops, a new online shopping experience. Facebook.com/business/shops. It's only available on desktop. Commerce Manager. Setup on Commerce Manager या Facebook का अपना setup using an e-commerce platform. Most of the time आपके पास client जो आएगा उसके पास वेबसाइट होगी जो e-commerce की वेबसाइट होती है या इधर Shopify पे या WooCommerce पे वहां पे होगी, इसलिए सेकंड ऑप्शन जो आप इसी को ज्यादा यूज करेंगे। ऐसे शायद कम ही हो कि कोई बिजनेस आपके पास आए और उनके पास स्टोर ना हो ऑनलाइन और वो आपको कहेगा सीधा फेसबुक पे क्रिएट करके सेल कर करेंगे। तो ये आपसे पूछेगा शॉपिफाई पे या बिग कॉमर्स पे है और ये और भी बहुत सारे हैं। लेट्स सपोज वी से इट्स ऑन शॉपिफाई। ये कुछ पार्टनर्स उन्होंने दिए हैं। गो टू शॉपिफाई टू कंप्लीट सेटअप। अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना जब गो टू शॉपिफाई पे, तो ये शॉपिफाई के लॉगिन पेज पे आपको ले जाएगा। वहां पे वो लॉगिन करेंगे ना आप, तो शॉपिफाई की सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। दिस इज अ वन सिंपल स्टेप। ये फायदा होता है जब हम चीजें बनाने की कोशिश करें, तो शॉपिफाई वगैरह जो है ये क्योंकि बड़े प्लेटफॉर्म है, तो इनके साथ इन पे बिजनेस करना, इन पे साइट बनाना बहुत कन्वीनियंट होता है, बहुत जगहों पे हेल्प मिल जाती है। अब सेकंड आ जाए, गेट स्टार्टेड फॉर फेसबुक। व्हाट यू नीड, यूएस बैंक अकाउंट एंड राउटिंग नंबर। कौन से कह रहा है यूएस चाहिए, पर्सनल अकाउंट नंबर, टैक्स एंड पेमेंट इंफॉर्मेशन, शॉप प्रेफरेंस एंड पॉलिसीज। कॉमर्स अकाउंट नेम, बिजनेसमैन, पर्सनल प्रोफाइल पे हूँ। अब यहाँ पे आपको बिजनेस पेज क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए खैर सिंपल स्टेप है, आपको इतना मुश्किल नहीं होगा ये। इसके लिए कॉमर्स मैनेजर के लिए जहाँ पे आपने चीजें सेल करनी है,
इस पे टाइम लग जाएगा, टाइम थोड़ा हमारे पास। आप लोग बस ये ध्यान में रखें कि फेसबुक शॉप होती है, ये यूट्यूब पे देख लेना, आप सिंपल स्टेप्स हैं फॉलो कर लेना। अगर किसी के लिए शॉप क्रिएट करनी हो आपने, आप गिग भी बना सकते हैं ये उस पे फाइवर पे। $150 की गिग है फेसबुक शॉप क्रिएट करने की। और आजकल काफी काम है, मेरे काफी स्टूडेंट्स मुझसे जो है ना वो इस बारे में गाइडलाइन लेते हैं, जो पास स्टूडेंट्स हैं, इन्हें फेसबुक शॉप का ऑर्डर मिला, ये कैटलॉग वगैरह का मिला हुआ है। अमेजोन क्यों नहीं है ऐड यहाँ पे? अब ये तो पूछना पड़ेगा। $50 की बना लें इसकी फेसबुक शॉप क्रिएट करने की। $50 की बना लें, थी शॉप। आप अच्छा, शॉप बन गई, उसके बाद कैटलॉग की जरूरत होती है आपको। यहाँ पे हम कोई बना लेते हैं, लेट्स सपोज वॉलेट्स, लेट्स सपोज वॉलेट्स। यहाँ पे पर्सन ऐड करना है आपने, क्रिएट एड्स, मैनेज कैटलॉग, असाइन। उसके बाद पिक्सल, वो पूछ रहे हैं कौन सा पिक्सल आपने कनेक्ट करना है कैटलॉग के साथ। तो आपके पास पिक्सल भी होना चाहिए क्रिएट किया हुआ ऑलरेडी, जो यहाँ लिस्ट में आए, ताकि आप उसको कनेक्ट कर सकें कैटलॉग के साथ, फिर अपनी सेल्स वगैरह को बाद में एनालाइज कर सकें, ट्रैक कर सकें। ओपन इन कैटलॉग मैनेजर। अच्छा, फेसबुक शॉप की जो है ना गिग अलग है, और ये कैटलॉग की गिग अलग है, ठीक है। ये कैटलॉग की भी आपको 50 से $100 के दरमियान बना सकते हैं। इट्स क्वाइट टेक्निकल वर्क, और आप लोगों ने स्किल से लेने होते हैं। आप लोग ये सोचा करें कि ये तो इतना काम नहीं है, कोई भी नहीं देखा, आप एक बार थोड़ा स्टार्ट ले लें, 2 रिव्यूज ले लें, उसके बाद देखना आप लोग कैसे देते कैसे हैं आपको। मेरी एक स्टूडेंट है, उसको 10 से 15 ऑर्डर रोज मिलते हैं डेली। फेसबुक बिजनेस पेज, फेसबुक शॉप्स, फेसबुक कैटलॉग, ये सब क्रिएट करती है। पे हमारे पास ये कैटलॉग है अभी वॉलेट का। ये आइटम्स का टैग है। अगर आपने शॉपिफाई वगैरह कनेक्ट कर लिया ना, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑलरेडी आपके पास शो होगा, जितनी भी प्रोडक्ट्स। मैनुअली ऐड करने हैं तो फिर आप ये से प्रोडक्ट ऐड कर सकते। आपके पास यहाँ पे आप ऑप्शंस आ गए, ऐड मैनुअली, एक एक प्रोडक्ट, यूज बल्क अपलोड, स्प्रेडशीट, इसको आपने यूज करना है जब आप किसी क्लाइंट के लिए ज्यादा प्रोडक्ट्स को ऐड करने जा रहे हैं। उसके लिए फिर आप 4 प्रोडक्ट्स हैं तो ऐड मैनुअली भी कर सकते हैं, इट्स ओके, इट्स फाइन।
पार्टनर प्लेटफॉर्म फिर वही शॉपिफाई, बिग कॉमर्स, कोड कॉमर्स वगैरह जो है, और डायरेक्ट आप लिंक कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं और सब कुछ ऑटोमेटिक हो देता है। इसमें तो आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं करना पड़ता। और क्लाइंट्स जो होते हैं उनको इतनी भी चीजों का पता नहीं होता। आपने इसके $100 ले लेने, 50 से $100 इतना काम करने के। अगर आपने मैन्युअली अपलोड करना है या बल्क अपलोड करना है तो उसमें आपको थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा। आपको वो एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। एक्चुअली अगर कहीं वो कॉमर्स वगैरह पे हैं तो वहां से सारी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है। इनका जो एक फॉर्मेट है इन्होंने बताया होगा उस प्रोडक्ट्स के, उनका इमेज का यूआरएल, उनका कलर, उनकी वेरिएशंस, उनकी प्राइसेस और उनकी फाइनल यूआरएल वगैरह, वो सारी फॉर्मेट करके इनके हिसाब से फिर आपने इसको अपलोड करना है। उन सारी प्रोडक्ट्स आपकी यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी एक ही टाइम पे। लेकिन उसमें आपको थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ सकता है मैनुअल में, उसके आप ज्यादा पैसे चार्ज करना। लेट्स सपोज $100 उसके कर लेना। और अगर पार्टनर प्लेटफॉर्म पे है, वो शॉपिफाई वगैरह, बिग कॉमर्स वगैरह पे हैं ऑलरेडी, आपको पता है, देख के ही पता लग जाना चाहिए आपको क्लाइंट से, शॉपिफाई पे स्टोर है तो फिर मजे हो गया। हो सके ठीक है, $50 दे दे मैं कर दूंगा। अगर वो कहे कि मेरा वो कॉमर्स पे है या किसी और अन थर्ड पार्टी पे, तो फिर आपने कहना अच्छा प्रोडक्ट कितनी है। अगर वो प्रोडक्ट है मेरे पास 10 है, 15 है, तो आपने कहना अच्छा ठीक है मैं मैनुअली कर लूंगी, इतना मुश्किल काम नहीं है, $100 ठीक है। अगर वो कहे कि मेरे पास 200 प्रोडक्ट्स हैं, 250 प्रोडक्ट है, फिर आप समझ जाएं कि काम ज्यादा है। तो उसके लिए फिर आप थोड़े से ज्यादा $150 तक भी चार्ज कर सकते हैं। उससे कहना क्या, इस पे काम ज्यादा है। और अगर वो आपको कहे ना कि ये $50 में किसी ने ऑफर किया है, $20 में किया है, बेला चाहोगी, होल्ड ऑन। नहीं, अब आपके जो एक दो लेक्चर रह गए हैं वो 1 आवर 30 मिनट्स के होंगे। बस बस कर दो यार, मैं थक गया हूँ, आप लोगों को पढ़ा पढ़ा के थक गया हूँ। अच्छा, उसके बाद एक फोर्थ ऑप्शन होता है, यूज अ पिक्सल। अब अगर बहुत ही बड़ी इन्वेंट्री है, जैसे दराज वाले आ जाते हैं कि हमारा आप फेसबुक शॉप क्रिएट करें, सकता है ना, पार्टनर प्लेटफॉर्म होगा उनका तो अपना प्लेटफॉर्म है, फिर सिर्फ पिक्सल ही काम आएगा आपके। लेकिन ये बहुत रेयर है। आपने पिक्सल ऐड कर देना उनकी साइट के ऊपर जाके, फिर जिस भी साइट के ऊपर प्रोडक्ट पे कोई भी यूजर चाहेगा, वो वाली प्रोडक्ट जो है आपकी इसमें कैटलॉग में ऐड होती जाएगी। सिर्फ विजिट करने से, जब भी कोई विजिट करेगा उसको तब ऐड होगी। लेकिन इसकी शायद ही कभी जरूरत पड़े आपको मैनुअली, बल्क या मैनुअली पे लेट्स सपोज हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपने फिर उसकी डिटेल डिटेल ये वो सारा कुछ, टाइटल डिस्क्रिप्शन, ये जो क्लाइंट की साइट है वहां से सब कुछ आपने उठाना है।
ठीक है, ये मुश्किल काम नहीं होता, ये आसान काम होता है। इसको आप अ, कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी क्लाइंट के पास होती है। आपने वहां से इमेज लेना है, यहाँ पे ऐड कर देना है, टाइटल भी वहीं से उठाना है, डिस्क्रिप्शन भी वहीं से लेनी है आपने, वेबसाइट का लिंक, ये प्रोडक्ट का लिंक आपने देना है जहाँ पे जाके बाई कर सके। उस प्रोडक्ट का लिंक देना है, होम पेज का लिंक ना दे देना, जोन सी प्रोडक्ट का लिंक देना है, प्राइस आपने कौन सी करेंसी में देनी है और कितनी देनी है, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। दिस आइटम इज ऑन सेल है तो फिर सेल प्राइस आपसे पूछेंगे, अगर नहीं है तो छोड़ दें, कंडीशन क्या, न्यू यूज रिफर्बिश्ड, ये वो सारा कुछ। ब्रांड कौन सा है, अगर कोई ब्रांड सेल कर रहे हैं तो यहाँ से वो भी आप कर सकते हैं। SKU अगर आपने ऐड करना है, स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है, ये भी क्लाइंट के पास ऑलरेडी होगा, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर आपसे डिस्प्ले ऑप्शंस पूछेंगे, ऐड प्रोडक्ट किस तरह शो करनी है, उसके बाद वेरिएंट्स अगर कोई है उस प्रोडक्ट के, आप तो आप वेरिएंट्स भी ऐड कर सकते हैं। देन यू आर डन विद द प्रोडक्ट, विद वन प्रोडक्ट। देन मूव टू नेक्स्ट वन, जितनी भी आपने क्रिएट करनी है। इज इट ओके, कैन यू डू दैट? बल आप लोग है ना, इतना और कोई भी नहीं, लेकिन अफसोस, अफसोस कि मैं शायद आप लोगों को उस तरह पढ़ा नहीं सकूं, या आप लोग समझ नहीं पाए। चलो क्लब हम पहुंच गए थे शॉप्स में, कैटलॉग से होते हुए कहां से कहां चले गए, वापस आते हैं बिजनेस मैनेजर पे। तो ये कैटलॉग और शॉप की समझ आ गई ना आपकी, ये कैटलॉग ये हैं जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो, और शॉप जो है वो फेसबुक की शॉप है जिसमें आपने ये प्रोडक्ट्स ऐड करके सेल करनी है। ना इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा था आप लोगों को मैं। कैसा जज्बाती किया आप लोगों को, मानते आप लोग ब्लैकमेलिंग से ना, क्या करूँ। मैंने हर हफ्ते आप लोगों को ना अपनी एक दुखी वीडियो भेज दिया करनी। कमाल है यार, बच्चे हो।
ये लो साइकोलॉजिस्ट भी बोली। ये तो हमेशा खाते हैं आपके घर में? कहाँ पे? आप किसी होटल पे तो नहीं काम करते? हाँ ये भी है, गैस का भी इशू होता है। चलो ठीक, आपका सालन याद रहेगा हमेशा मुझे। कभी शायद हम भी खा पाए, लेकिन प्रॉपर नमक के साथ, ज्यादा वाला नहीं। मेरी, आप हैं कहाँ से? आई थिंक आपने बताया था शायद, भूल गया मुझे। फैसलाबाद से? हाँ, कोट्स माबा से, यस है ना, रहीम यार खान, सॉरी। रहीम यार खान, यस। हाँ मेरे रिलेटिव्स हैं वहाँ पे। मेरी आज अलीपुर में डेथ हो गई उनकी, मेरे रिलेटिव्स हैं अलीपुर में भी हैं, वो भी करीब ही है वहां से, इतना दूर नहीं है। जनाजा था उनका 10 बजे। पहले तो मैं जा रहा था, लेकिन फिर ना वो टाइमिंग बड़ी ओड सी थी, फिर मेरा लेक्चर भी था यहाँ पे। 10 बजे जनाजा था उनका। चले इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो शायद कभी मुलाकात हो ही जाए आप सब लोगों से। जी फैमिली मेरी काफी स्प्रेड है, क्योंकि बड़ी फैमिली थी।
ठीक। ये ना हो यूनस मैशर पे आप मुझे ढूंढ रहे हो कि सर का अंजाम देखना क्या। कि मैं जाता रहता हूँ, काफी करता हूँ। अभी जरा थोड़ी ठंड ज्यादा है, इस वजह से मैं जा नहीं रहा। लाहौर तो बहुत चक्कर लगता है। पेशावर जाना है मैंने इंशाल्लाह मार्च में। नेक्स्ट इंशाल्लाह जिंदगी रही तो जून जुलाई में नॉर्दर्न एरियाज प्रोग्राम है। अब अब्रॉड का सोच रहा हूँ मैं एक्चुअली, ऑनेस्टली आप लोगों को बताऊं तो नाउ इट्स टाइम टू मूव आउट। जा रहा हूँ जल्दी मैं फर्स्ट टूर पे अपने। इधर अभी सोच रहा हूँ तुर्की या बाकू, अजरबैजान, इधर से स्टार्ट करूंगा। नहीं, घूमने के लिए अभी तो, परमानेंटली भी है मेरे प्लान में, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा जल्दी। मूविंग आउट। जी, प्री पे। और क्लाइंट्स भी बहुत है हर कंट्री में, आई गेस बहुत सी कंट्रीज में। कोई शक नहीं,
पाकिस्तान इज द बेस्ट हर तरह से, लेकिन अच्छा होता है, एक्सपोजर ज्यादा होता है इंसान को करना चाहिए बाहर। प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे आप लोग, एटलीस्ट 4 आइटम्स आपके कैटलॉग में होनी चाहिए, फिर आप यहाँ से ऐड भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके ऐड का प्रोसेस सेम है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। डायनेमिक ऐड भी आप क्रिएट कर सकते हैं, इसमें ऑटोमेटिकली आपकी सारी बेस्ड ऑन यूजर इंटरेस्ट आपकी प्रोडक्ट्स शो करते हैं उनको। तो दिस इज अ कैटलॉग मैनेजर। You can charge $1, $20. Let's start from $20। आप लोग अपनी प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए भी रेट थोड़ा कम रख लें, $20 से शॉप करें आप लोग और $50 में कैटलॉग करें। जब आपके पास रिव्यूज आ जाएं 2 3 4, उसके बाद फिर आप लोग जो है अपने रेट्स को बढ़ा भी सकते हैं। ये चीजें ऐसी हैं जिन पे आप लोग फोकस ज्यादा करें, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, किक्स में अपने, अगर कोई पहले थी तो उनको रिमूव कर दें। फेसबुक एड्स, गूगल एड, फेसबुक बिजनेस पेज, फेसबुक कैटलॉग, फेसबुक शॉप, ये होगी आपके पास 5 किक्स। छठी बनाए आप पिक्सल्स की, एनालिटिक्स, फेसबुक, पिक्सल्स ऑन शॉपिफाई एंड वूकॉमर्स, या टॉप की। 7th किक आप लोग कोई अपनी मर्जी की बना लें। ये ऐसी गिग्स हैं जो इजी टू डू हैं और इसमें पैसे भी अच्छे मिल जाएंगे आपको। पिक्सल्स वगैरह $10-15 की गिग है। फेसबुक एड्स और गूगल एड्स आपकी $150 to $200 की गिग है। फेसबुक कैटलॉग आपकी $50 to $100 की गिग है। और फेसबुक शॉप आपकी $20 to $50 की गिग है। दो तीन और भी मंथली मिले ना गिग्स में, इन गिग्स में 2-3 ऑर्डर भी मंथली मिले तो आपके $400-500 बन जाएंगे आराम से महीने के। अच्छी गिग्स बनाएं, खुद लिखें, डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट करने से अवॉइड करें, आइडिया ले लें, लिखें खुद अपने वर्ड्स में, रैंकिंग में हेल्प होती है। ऑनलाइन रहें, ऐप उसकी इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल पे, उसमें ज्यादातर कोशिश करें ऑनलाइन रहने की, बायो रिक्वेस्ट वगैरह सेंड कर, यूके में जो लोग हैं हेल्प लें, उन्हें उन्हें सर्विस प्रोवाइड कर दें कोई पहले 1-2 रिव्यूज लेने के लिए। ओके, कर देता हूँ। किरण मेराज, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, कहीं मुमकिन हुआ कि कहीं वाजिब कहीं फानी कहीं बका देखा। मेरी सूफी स्टूडेंट है किरण मेराज। शी इज अ नाइस।
मिनिमम रेट से भी रख रहा हूँ, बाकी आप लोग पैकेजेस बना लेना। अच्छा, फेसबुक एनालिटिक्स, पिक्सल्स, फेसबुक एड्स कैंपेन, फेसबुक गूगल एड कैंपेन। ये डबल क्यों हो गया? था सिक्स फेसबुक कैटलॉग, फेसबुक एनालिटिक्स। अरे ये क्यों डबल हो जा रहा है? फेसबुक शॉप, फेसबुक कैटलॉग, फेसबुक शॉप, छठी कौन सी थी? अच्छा, गूगल एड, फेसबुक एड, एनालिटिक एंड पिक्सल, फेसबुक शॉप। बिजनेस पेज। चलेंगे छह, बाकी और बहुत कुछ आप लोगों को करवाया मैंने, उसमें से आप कुछ भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन, वूकॉमर्स स्टोर क्रिएशन, इनकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शंस, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, इनकी सो मैनी थिंग्स यार, आप लोग बना सकते हैं। आमिर भाई तो पता नहीं किधर गए। अच्छा, इसमें क्या रह गया फिर? ओके, नेक्स्ट पिक्सल्स हैं।
ये आप पिक्सल क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। पिक्स नेक्स्ट करते जाएंगे तो पिक्सेट हो जाएगा आपका। कोड होता है ये, फिर ये कोड अपने ऐड करने जाके जो सी भी साइट है जिस प्लेटफॉर्म पे भी है वहां पे। ऑफलाइन इवेंट सेट, कस्टम कन्वर्जन, इवेंट सोर्स ग्रुप, शेयर्ड ऑडियंस, देयर आर सो मेनी थिंग्स यार। पेमेंट्स का टैब है, पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं आप अपने यहाँ से एड्स वगैरह रन करने के लिए। इंटीग्रेशन लीड लीड आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो उन लीड्स को। ये सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी जिस वक्त आप ये सारा कुछ करना शुरू करेंगे। हाँ, आई थिंक उसने बताया था मुझे उसकी ड्यूटी टाइमिंग चेंज हो गई है। चलें, ये ऑलमोस्ट आपका लास्ट लेक्चर था आज। टेस्ट हुआ तो कल सिर्फ टेस्ट होगा आपका। परसों जो है मैं कोशिश करूंगा कि अपने वो कैनेडियन क्लाइंट को इनवाइट कर लूं। अगर वो आ गए तो उस दिन फिर सिर्फ उसी से बात होगी। और फ्राइडे को मैं आप लोगों के साथ एक सेशन करूंगा छोटा सा। उस दिन हम गपशप करेंगे, लास्ट लेक्चर होगा हमारा फ्राइडे को। तो बातचीत होगी आपसे। आपको आखिरी बार कोशिश करूंगा मैं कि पुश कर सकूं, कुछ चीजें बताऊंगा, कुछ चीजें दिखाऊंगा, कुछ अपने बारे में बताऊंगा, कुछ आपकी सुनूंगा। और वो हमारा लास्ट डे होगा। फ्राइडे इज आवर लास्ट डे। So it's kind of last proper lecture today. फेल हो गए तो क्या, इससे क्या फर्क पड़ता है यार। ये तो सर्टिफिकेट तो मेरे पास भी नहीं है ये वाला, ऑनेस्टली स्पीकिंग। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, इन चीजों की फिक्र ना किया करो। यू आर बेटर देन दीज थिंग्स, यू डोंट नीड दीज थिंग्स। ये टेस्ट वगैरह ये आपकी इंटेलिजेंस के टेस्ट नहीं होते, ये आपकी मेमोरी के टेस्ट होते हैं। और कभी इंसान को कोई बात याद होती है, कभी नहीं होती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। आपको सर्टिफिकेट मिले या ना मिले ये आपके लिए जरूरी नहीं है। आपके लिए जरूरी है लाइफ में आगे बढ़ना, पैसे कमाना। उसके लिए जो कुछ चाहिए आपको वो आपके पास है। कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आपके पास ये रोजगार का सर्टिफिकेट है कि नहीं है। लोग आपसे पूछेंगे आपको काम आता है कि नहीं।
स्किल्स अभी भी 0 है शायद। यस, दिस इज राइट अप्रोच में दिया। आप स्किल्स के एस का पता लग गया है तो बाकी भी आप कर लेंगे। यस, नाउ यू हैव टू किल इट। दैट्स राइट यूनस। किल विद स्किल्स। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। आप लोग अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा सारे। दुआएं बहुत काम आती हैं इंसान के। जी जी, दुरुस्त। सुनाए। मैं आपको शेर नहीं, लतीफे सुनाऊंगा फ्राइडे को। चले अब आप क्या ही दिया, तो धूप में चलते रहना तुम तो आसान कहते थे। इश्क की धूप में चलते रहना तुम तो आसान कहते थे। थक कर ढूंढ रहे हो क्या सर दीवारों के साए क्यों। तो बस इसको याद रखना हमेशा शेर को।
चलें, आपसे मुलाकात होगी कल आपके टेस्ट में। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।